और चलिए अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत राम मंदिर के साथ। कल से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा पाठ शुरू होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपा ट्राय ने आज मीडिया को दी है। राम मंदिर में होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराने के लिए देश भर से करीब 150 वैदिक शास्त्रियों को बुलाया गया है, जिसमें 55 वैदिक शास्त्रियों का एक जत्था आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। ये सभी वैदिक शास्त्री प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी अलग अलग पूजा करवाएंगे और ये तमाम पूजा वाराणसी के ही पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई में संपन्न की जाएगी। हाथों में राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का जयकारा लगाते ये हैं काशी के 55 वैदिक शास्त्री। जो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इसके लिए आज ये लोग फूलों से सजी इन 2 बसों में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू होंगे, जिसे कराने के लिए देश भर से करीब 150 वैदिक शास्त्रियों को अयोध्या बुलाया गया है, जिनमें काशी के ये 55 वैदिक शास्त्री भी शामिल हैं। इस समय वाराणसी के इस मछोदरी पार्क में हम मौजूद हैं। 2 बसों में सवार होकर वैदिक शास्त्री कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ से अयोध्या कूच कर रहे हैं और लगातार 16 तारीख से 22 जनवरी तक अनवरत पूजन पाठ यज्ञ हवन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन अयोध्या में करेंगे। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम। काशी से अयोध्या रवाना होते वक्त इन सभी वैदिक शास्त्रियों को फूलों की माला पहनाई गई। इस दौरान इनके चेहरों पर राम काज में शामिल होने की खुशी साफ झलकी। तकत है तुम्हारी नगरी। गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन वैदिक शास्त्रियों ने बताया कि 16 जनवरी को यानी कल सबसे पहले कर्म कुटीर का कार्यक्रम होगा, जिसमें मूर्तिकार इन ब्राह्मणों को प्रभु राम की बाल स्वरूप मूर्ति सौंपेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी और फिर 18 जनवरी से सारे कार्यक्रमों की शुभ शुरुआत होगी। दर्शन राम के होंगे, दर्शन राम के होंगे, दर्शन राम के होंगे, दर्शन। क्रमवार अगर डे वाइज अगर बात करें, 16 तारीख को ये कर्म कुटीर का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात 17 तारीख को जल यात्रा होगी, कलश यात्रा होगी, जो सरयू पर संपन्न होगी। सरयू से जो है कलश वहाँ से निकलेंगे और मंडप पर आएंगे, वहाँ पूजन होकर के फिर 18 तारीख से विधिवत जो है सारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पंचांग प्रमुख है। पंचांग में जो है गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका, सप्तगत मातृका और नांदी श्राद्ध, ये सामान्यतः सारे कार्यक्रमों में पहले किया जाता है। उसके पश्चात जो है बाकी के जो प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम हैं उसके पश्चात आरंभ होंगे। भगवान श्री राम समूची मानवता के प्राण बिंदु हैं। भगवान श्री राम आस्था के एक केंद्र हैं। ऐसे काशी से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जा रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा काशी के ही प्रकांड पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई में होगी। लक्ष्मीकांत दीक्षित उन 5 लोगों में शामिल हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए 7 दिन के बाद अयोध्या के नए नवेले राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिससे जुड़े अनुष्ठान कल से शुरू हो जाएंगे। तो वहीं इस मौके पर देश भर में रामोत्सव मनाने की भी तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। खासकर यूपी के शहरों में यहाँ प्राचीन मंदिरों के अलावा लोग अपनी गली में, मोहल्लों में, हाउसिंग सोसाइटीज में भी कई प्रकार के धार्मिक आयोजन करवाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ हाउसिंग सोसाइटीज हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां रहने वाले लोगों को अयोध्या से आए पूजित अक्षत मिलने के बाद
उत्साह जैसा माहौल है। किसी सोसाइटी में पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन होगा और किसी सोसाइटी में 21,000 दिए जलाकर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इन हाउसिंग सोसाइटीज में अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को लाइव दिखाने की तैयारी भी की जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का पर्व सिर्फ छोटे गांवों, शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बड़े बड़े शहरों की गगनचुंबी इमारतों में भी तैयारियां हो रही हैं उस पर्व में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग अयोध्या उस तारीख को नहीं पहुंच सकते, लेकिन आशीर्वाद उन तक कैसे पहुंचे तो आप इनको देख रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और तमाम वो लोग जो घर घर जा रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं और इस पर्व में शामिल होने के लिए हर किसी को कहा जा रहा है कि वो अपने तरीके से इसमें शामिल हो। मैं जिस नोएडा की एक सोसाइटी में हूँ और हम 19वीं मंजिल पर हैं। हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम यहीं से लेकिन हम अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मंदिर है सोसाइटी में, हम वहाँ पे ही पूजा पाठ करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग यहाँ 19वीं मंजिल तक लेके हाई राइज अपार्टमेंट्स में घर घर तक पहुँच गए, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है जब आप घर घर जा रहे हैं, उन्हें अक्षत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं? अभी तक हम लोग 26 टावर में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और लोगों की इतनी प्रतिक्रिया है। हमारे पास तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ हैं, कुछ ऐसी वीडियोज हैं कि वो इसको इतना मतलब भक्ति के साथ ऐसे सर झुका कर लेना, बाहर निकलना, अपने ये जो चौखट है उससे बाहर आके लेना, अंदर आके लेना और एक पवित्र के तरह लेकर के तुरंत मंदिर में। और कहीं कहीं पे तो हम लोगों पर फूल वर्षा भी हुआ। एक दो ऐसी वीडियोज हैं कि वो लोग जय श्री राम के नारे ही घर से लगाना चालू कर दिए। फिर हम लोग वहाँ वीडियो बनाए कि चलो यार बहुत अच्छा है, तो इस तरह बहुत अच्छा लगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, तो देखिए कैसा उत्साह देखा जा सकता है। देश के गणमान्य लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण मिला। धोनी को मिले निमंत्रण को लेकर फैंस के साथ साथ परिवार ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। धोनी को निमंत्रण भेजे जाने की जानकारी बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए धोनी समय पर रांची से रवाना होंगे। इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल अपने रांची वाले घर पर ही मौजूद है। एमएस धोनी के अलावा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली, पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, महान सचिन तेंदुलकर को भी इस शुभ मौके के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश के 6,000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा है। 22 जनवरी को राम मंदिर समारोह में अलग अलग क्षेत्रों की कई मशहूर हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी अयोध्या में पहुंचेंगे। देखिए, आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और इसके बाद दान किया। आज से ही संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, साधु संत भी पहुंचे। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आज से 4 दिवसीय पोंगल पर्व भी शुरू हो गया है। पोंगल के त्योहार से ही तमिलनाडु में नए साल का शुभारंभ हो जाता है। तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित मकरविलक्कू महोत्सव में आस्था का सैलाब देखने को मिला। हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक, बैद्यनाथ धाम से लेकर बाबा महाकाल के दरबार तक कुछ यूं मकर संक्रांति पर्व पर हर्षोल्लास दिखाई दिया। इस मौके पर किसी ने आस्था की डुबकी लगाई और किसी ने खिचड़ी, तिल और गुड़ का दान किया। ये तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की हैं, जहां सुबह सवेरे बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पवित्र घाटों पर पहुंच गए।
हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन से सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान के बाद दान करना काफी फलदायी होता है। सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी। और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। ऊनी वस्त्र आदि स्नान करने के पश्चात तिल वाली मिठाइयाँ दान में देता है, घी, खिचड़ी आदि दान देता है। तो जितने तिल के दाने उसकी मिठाई में लगे हैं, जितनी खिचड़ी के दाने हैं, चावल उसमें मिले हुए हैं, जितने कंबल के अंदर रोए हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्गिक सुख का अनुभव करता है। पितरों के आशीर्वाद से ये समय बड़ा सुंदर बनाया जाता है। और इस समय पे जो गंगा स्नान करता है वो अपने त्रिविध पापों को समाप्त कर लेता है। वहीं आज से ही तीर्थराज प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की भी शुभ शुरुआत हो गई। पहले पवित्र स्नान के लिए सूर्योदय से पहले बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाते दिखे। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर उमड़े इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई संगम में स्नान के बाद हाथ में दिया लेकर सूर्योपासना करता दिखाई दिया। मैं आनंद के साथ डुबकी लगाया हूँ। डुबकी के बाद में जो मकर संक्रांति का ये दान पुण्य है, दान पुण्य भी मैंने किया। मकर संक्रांति का महापर्व है और हम लोग सब यहाँ गंगा जी में आस्था सहित डुबकी लगाए हैं। जबकि संगम में स्नान के लिए आई कुछ महिलाएं भजनों पर झूमती हुई नजर आईं। पिताजी के नाती भरत जी के भैया, तुम मेरी नैया के पार लगैया। खास बात ये कि इस बार मकर संक्रांति पर 77 साल बाद वरयान योग का संयोग बना है। इसलिए भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देश के कोने कोने से स्नान के लिए प्रयागराज पहुँचे हैं। रामचरितमानस में वर्णन है कि माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति आवही सब कोई। जी हाँ, आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात कही थी आज वाकई वो साकार होती यहाँ पर दिख रही है। और न सिर्फ आज से बल्कि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति का पवित्र स्नान पूरे देश से कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग में आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भक्तिभाव से सराबोर कुछ ऐसी ही तस्वीरें गंगा सागर तट पर भी देखने को मिली। वहाँ भी गंगा स्नान, दान और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे हैं। स्नान और दान के अलावा मकर संक्रांति पर देश के प्राचीन मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन और देवघर से आई ये तस्वीरें लोगों की इसी आस्था और भक्ति को बयां कर रही हैं। इस मौके पर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, जबकि देवघर धाम में बाबा को तिल, दही चूड़ा और खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया। आज सुबह प्रातः काल पंचामृत से महापूजन अभिषेक की गई। तत्पश्चात तिल्ली से स्नान कराया गया और उपटन लगाया गया तिल्ली का। और यही कामना की गई कि मकर संक्रांति को हर्षोल्लास से मनाई जाए, भगवान महाकाल विश्व का कल्याण करें। हमारे यहाँ सदियों से परंपरा है, प्रातः काल में जब बाबा का किवाड़ी पट जब खुलता है तो हमारे सरदार पंडा जी के द्वारा जो पूजन होता है उसमें तिल का भोग, तिल का लड्डू भोग लगता है। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आज से पोंगल पर्व की शुरुआत हो गई। पोंगल के पहले दिन लोगों ने स्नान के बाद नए कपड़े पहने और अपने अपने घरों के बाहर खूबसूरत रंगोली बनाई, जिसके बाद नए बर्तन में दूध, चावल, काजू और गुड़ की चीजों से प्रसाद बनाया गया और फिर इस प्रसाद का भोग सूर्य देवता को लगाया। तमिलनाडु में पोंगल का ये पर्व 18 जनवरी तक इसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रयागराज से श्वेता झा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और गंगा सागर से प्रसेनजीत साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात कर लेते हैं आर्मी डे यानी सेना दिवस की। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन 2 बार से दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। इस बार लखनऊ के परेड ग्राउंड में आर्मी डे का आयोजन किया गया, जहां सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में आम लोग भी भारतीय जवानों के शौर्य के गवाह बने। 76वें सेना दिवस के मौके पर लखनऊ के परेड ग्राउंड की वीरता भरी इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुई। सेना दिवस पर थल सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। इस दिन सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अमूल्य योगदान और उनके त्याग को सम्मानित भी किया जाता है। आखिर सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। 15 जनवरी 1949 को पहली बार इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी वो आपको बता देते हैं। भारतीय अफसर के तौर पर जनरल KM करियप्पा को पहली बार कमांडर इन चीफ का पद प्राप्त हुआ था। उन्होंने साल 1949 में जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ का पद संभालने वाले आखिरी ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी सेना के लंबे और समृद्ध इतिहास में इसकी कमान संभालने वाले जनरल करियप्पा पहले भारतीय थे। कीपर नाम से मशहूर फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने साल 1919 में किंग्स कमीशन हासिल किया था। वो ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट में मौजूद रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भारतीय कैडेट्स के पहले समूह का हिस्सा भी बने थे। साल 1942 में उन्होंने 7वीं राजपूत मशीन गन बटालियन की स्थापना की, जिसके बाद 17वीं राजपूत बटालियन के नाम से उसको जाना गया। साल 1986 में KM करियप्पा को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। और देखिए, जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने। देश के लिए ये बेहद खास मौका रहा। देश की सेना का नेतृत्व एक भारतीय के हाथों में आया, जिसे याद करते हुए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सर्विस बिफोर सेल्फ की बात करने वाली भारतीय सेना के शौर्य और जज्बे को यूं तो हम हर दिन सलाम करते हैं, लेकिन आज आर्मी डे पर खासतौर पर भारतीय सैनिकों की जाबाजी और उनके बलिदान को नमन किया गया, सलाम किया गया। इस बार का आर्मी डे लखनऊ में सेंट्रल कमांड में आयोजित किया गया था और उसमें तमाम औपचारिक कार्यक्रम हुए, जिसमें परेड के साथ ही लोगों के लिए सेना से जुड़ी हुई तमाम ऐसे डिस्प्ले भी थे जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस बुचर से कमान संभाली थी और पहले कमांडर इन चीफ बने थे। उसके बाद से ये मनाया जाता है भारतीय सेना पर गर्व करते हुए, और जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल करियप्पा की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए हर साल ये मनाया जाता है। इस मादरे हिंद की जमीन पर जज्बात की एक ऐसी सरपरस्ती जिसमें हिंद के हर वासी का गुमान शामिल है। 73वें सेना दिवस के मौके पर थल सेनाध्यक्ष ने एक बार फिर से दोहराया कि दुश्मन की हर हिमाकत और हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि LAC से लेकर LOC तक, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सेना दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करती रही है। आगे भी हर नापाक हरकत के खिलाफ अपना अभियान इसी प्रकार से जारी रखेगी। भारतीय सेना ने समस्त सुरक्षा चुनौतियों का पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से सामना किया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी घुसपैठ संबंधी ऑपरेशन हो, या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव का कार्य हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से निभाया है। सभी रैंक ने प्रत्येक परिस्थिति में कड़ी मेहनत से उच्च कोटि का ट्रेनिंग प्राप्त करके स्वयं को युद्ध के लिए और अधिक सक्षम बनाया है। देखिए, देश के जवानों का जोश इन दिनों कर्तव्य पथ पर भी साफ देखा जा सकता है। वो पूरे मनोयोग से गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। देशभक्ति धुनों के बीच में परेड रिहर्सल की भव्यता देखते ही बनती है। इसी का दीदार गणतंत्र दिवस के दिन आप भी कर सकेंगे।
सर्दी के बीच आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की जो रिपब्लिक डे की परेड होनी है उसकी रिहर्सल हो रही है और तैयारियां आखिरी चरम पर है। आप समझिए कि पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, तो उसके पहले भी तमाम सारे जो भी कंटिंजेंट है अलग अलग, वो यहाँ पर रोज की तरह सुबह आते हैं तैयारियों के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप समझिए कि इतनी ठंड में इसके लिए भी बहुत हिम्मत और बहुत हौसला चाहिए। चलिए, अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।